मैंने एक दिन हिसाब लगाया तो 8 लाख से ऊपर का बिजनेस दिया उसने। मैं जब से यहाँ इस क्षेत्र में बाघ का आतंक हुआ, मुश्किल से 10% भी नहीं रह गया। बकरी पालक सब खत्म हो गया, लगभग सब लोगों ने कर दिया इधर उधर। अब किसी ने ऐसे रखे होंगे 2-4 ऐसे। पहाड़ों में आज भी कई लोग बकरी पालन का काम कर रहे हैं, कुछ लोग बकरी पालन करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी बकरी के बारे में बताने जा रहा हूं जिस किसान ने एक बकरी ली और उस बकरी ने 8 लाख से ज़्यादा का व्यापार इनको दिया। हमारे साथ रुपेंद्र रावत है जिन्होंने बकरी पालन किया है, और वो बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक बकरी ली थी और उस बकरी ने उनको 8 लाख का व्यापार दिया है। जी रुपेंद्र भाई साहब, एक बकरी लाए थे हम 15 दिन की। तो इसकी नानी क्या मतलब नानी रही होगी इसकी, तो उसी की पौध है ये पूरी। तो वो क्या हुआ कि हम लाए 2009 के आसपास में, हाँ 9 में लाए, और अभी जस्ट अभी बेची हमने वो बकरी। बहुत काफ़ी बुढ़िया हो गई थी वो। तो उस बकरी के वो हर मतलब साल में तो 4 तो देती थी। अब जैसे इस बकरी के आप ये लगाओ, ये हैं 2, इनको अभी 5 महीने के हैं ये दोनों, इसके हैं। तो उन्होंने उसके इतने हो गए थे, मतलब इतने, तब से 2009 से मतलब हमारे उसमें कभी जैसे 10-12 हो जाते थे। तो हम जैसे, तो वो ऐसी नस्ल की थी, मतलब अच्छे नस्ल की थी वो। तो उसने लगभग मैंने एक दिन हिसाब लगाया तो 8 लाख से ऊपर का बिजनेस दिया उसने। अभी भी उसके ये हैं, अभी परसों ही बल्कि एक बिका। तो मैंने जितना भी, जब मैं घर आया मैंने ये सोचा कि यार हम थोड़ा सा टेक्निक अपनाएं, जैसे अच्छी नस्ल का। अब जैसे आप ये गाय देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये लोकल गाय से सब इसकी नस्ल सुधार का। अब देखो आप, ये अभी 3 साल की गाय है, इसकी बच्चियाँ ये है, अभी ये 2 महीने की होगी। तो इस तरह से हम थोड़ा सा टेक्निक अपनाएं तो मतलब कम मेहनत पे, कम पैसे पे ज़्यादा हम कैसे फ़ायदा ले सकते। तो हमने इसलिए ज़्यादा भी नहीं रखे, पर जितना हमसे हो सकता है कि भाई हाँ, अगर बड़े लेवल पे करना तो फिर मैन पावर की समस्या, हाँ आदमी हो तो हम ज़्यादा लेवल पे रख सकते हैं। तो ये है बस। अब इसका कितने की बिकती है एक बकरी? तो ये मतलब ये लगाओ कि हमारी बकरियों की कीमत 15-12 ऐसे 15,000 से ऊपर ही होती है ज़्यादातर ना, जो बकरे होते हैं जो 15,000 से। यहाँ से बल्कि रामनगर तक भी जाते हैं। जैसे कोई अगर रामनगर कई बार गए यहाँ से, तो मतलब बड़े अच्छे उस पे रेट पे चले जाते हैं। अच्छा। अब इसका बहुत लगे हैं पीछे कि भाई इनको दे दो। तो मैंने कहा या तो भाई अब, क्योंकि अब नहीं हो पाता ना, जैसे भाई यहाँ पे मैन पावर की भी दिक्कत। तो अगर मैं कोई गॉड फार्मिंग करना चाहे, बकरी पालन करना चाहे, तो अच्छा फ़ायदा है? हाँ है, लेकिन जब से ये बाघ का आतंक हुआ ना, तो इसलिए अब ये लगाओ कि हम इनको बिल्कुल 24 घंटे इनके साथ रहना पड़ता है। जैसे ये तो इतना हमारा आसपास है, तो बिल्कुल नज़र से अगर ओझल हुए तो बाघ कब भी उठा ले। अच्छा। तो थोड़ा उससे इस व्यवसाय में बहुत ज़्यादा नुकसान आया अभी, जब से ये बाघ का आतंक है ना। तो अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा है कि भाई देखो, अब बकरियों के चक्कर में पता चला आदमी कोई नुकसान पहुँच गया। पहले ठीक था? पहले तो ये ठीक था। अच्छा, तो जो लोग यहाँ बकरी पालन करते हैं आप, उन्होंने भी कम कर दी क्या बकरी पालन करना? अब आप ये लगाओ कि आज की डेट में जब से यहाँ इस क्षेत्र में बाघ का आतंक हुआ, तो मुश्किल से 10% भी नहीं रह गया। बकरी पालक सब खत्म हो गया, लगभग सब लोगों ने कर दिया इधर उधर। अब किसी ने ऐसे रखे होंगे 2-4 ऐसे। तो क्यों नहीं कर रहे लोग बकरी पालन? वही है कि भाई बाघ के कारण ना, बाघ के डर से वो लोग नहीं रख रहे। तो कई तो बकरी पालक ऐसे भी होंगे ना जो कि बहुत वर्षों से करते होंगे बकरी का काम। अब ये है ना कि आप ये लगाओ कि बीच में जो यहाँ नरभक्षी बाघ लगातार अभी भी खतरा बना हुआ है। यहाँ तो ये लगाओ कि डेली बाघ दिखता है, लगभग डेली तेंदुआ है। और बाघ बकरियों के पीछे तो बस कहीं भी अगर जरा सा भी, अब इसलिए लोग डरते हैं ना। अब घरों में आप पता ही है कि भाई गाँव में लोग नहीं है, कम है लोग, अब इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि भाई बाघ के आतंक से तो बकरी पालन का व्यवसाय बिल्कुल ही ठप हो गया अब। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से एक बकरी 2009 में रुपेंद्र रावत ने ली थी, और उनका कहना है कि उसी बकरी से उनको लगभग अभी तक 8 से
ज़्यादा यानी कि 8 लाख से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ है। उनका कहना है कि जो इस काम को करेंगे उनको काफ़ी फ़ायदा किसानों को हो सकता है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से बाघ का आतंक इस क्षेत्र में है तो अब बकरी पालन बहुत कम लोग कर रहे हैं। जो वर्षों से भी बकरी पालन का काम करते थे वो लोग भी डरे सहमे हैं और अब बकरी पालन का काम नहीं कर रहे। सरकारों को भी इस ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, वन विभाग को भी ध्यान देना चाहिए कि जो लोग आज भी पहाड़ों में रहकर अपनी आजीविका चला रहे हैं, पहाड़ों में पहरी के रूप में काम कर रहे हैं, अगर मैं वो लोग भी इस तरीके से अपने काम को छोड़ देंगे तो आने वाला वक्त किस तरीके का होगा, कौन लोग यहाँ रहने को तैयार होंगे। नैनीडांडा से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।